जय हिंद। मैं क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है वो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, जिसमें मैं तापीय प्रभाव का जो अनुप्रयोग है, जिसके अंतर्गत जो दो टॉपिक्स मैंने बताया था, एक में विद्युत बल्ब, ठीक है, और दूसरा मैंने बताया था इलेक्ट्रिक प्रेस। ठीक है, आज हम लोग दो टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। पहला विद्युत हीटर और दूसरा मैं पढ़ाने वाला हूँ विद्युत फ्यूज। ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले विद्युत हीटर के बारे में समझते हैं कि आखिर में हीटर क्या है। देखिए, विद्युत हीटर का दूसरा नाम ये है कि विद्युत उष्मक। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि जो विद्युत हीटर होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत उष्मक कहते हैं। ठीक है, या इसे इलेक्ट्रिक हीटर। समझ में आ गया? तो देखिए, अगर आप ऐसे देखे होंगे, ठीक है, ये पुराने हीटर हुआ करते थे, आज तो इंडक्शन आ चुका है। ठीक है, लेकिन जो हीटर हुआ करता था, पुराना हीटर, ये हीटर बना होता था चीनी मिट्टी का। किसका बना होता था? चीनी मिट्टी का बना होता था। चीनी मिट्टी का इसलिए बनाया जाता था क्योंकि चीनी मिट्टी जो है कि विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, क्या होता है? कुचालक होता है। और इस चीनी मिट्टी के बने हुए जो आपको सांचे दिखाई दे रहे हैं, बीच में ये सांचे आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो इस सांचों के अंदर क्या किया जाता था? इस नाइक्रोम के तार को लगा दिया जाता था। क्या किया जाता था? नाइक्रोम के तार को खींच करके लगा दिया जाता था। और इसका दो सिरा होता था, एक ए और एक बी। और इन दोनों सिरों में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता था, क्या किया था? विद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाता था तो ये नाइक्रोम के तार होने के कारण नाइक्रोम के तार का जो प्रतिरोध होता है ना, वो ज्यादा होता है। और प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण ये नाइक्रोम का तार जो है कि जलने के बजाय ये हीट हो जाता था, ऊष्मा देने लगता था। क्या होता था? हीट होकर के लाल हो जाता था और ये ऊष्मा देता था। इसकी ऊष्मा लगभग जो है ना कि 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1000 डिग्री सेल्सियस तक इसकी ऊष्मा होती थी। ठीक है, तो ये क्या था? विद्युत हीटर। तो आपको समझ में आ गया कि विद्युत हीटर किसका बना होता था? तो चीनी मिट्टी का। क्यों बना होता था? क्योंकि चीनी मिट्टी जो है ना कि विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है, इसलिए ये चीनी मिट्टी का बना दिया जाता था। ठीक है, और इसके अंदर नाइक्रोम के तार को लगाया जाता था। नाइक्रोम का तार क्या है? तो पिछले वीडियो में मैंने समझाया था, जब इलेक्ट्रिक प्रेस पढ़ाया था, ठीक है, उसमें मैंने आपको समझाया था कि नाइक्रोम का तार किससे बना होता है। तो मैंने बताया था निकिल और क्रोमियम से मिलकर नाइक्रोम के तार को बनाया जाता है। निकिल जो है कि 80% होता है और क्रोमियम 20% होता है इस नाइक्रोम के तार को बनाने के लिए। अब इस नाइक्रोम के तार को लगाने के बाद जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता था तो उच्च प्रतिरोध के कारण, है ना, क्योंकि नाइक्रोम के तार का प्रतिरोध क्या होता था? उच्च होता था। उच्च प्रतिरोध के कारण जो विद्युत है ना, वो किस में बदल जाता था? ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता था। और यही ऊष्मा हमारे लिए आवश्यक थी, जिसका हम लोग प्रयोग घर को गर्म रखने के लिए या खाना बनाने के लिए पहले किया जाता था। आई बात समझ में? तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक हीटर यानी विद्युत हीटर। इसी चीज को मैंने बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, जो मैं आपको बताया। देखिएगा ध्यान से कि जब उच्च प्रतिरोध वाले तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो तार में उत्पन्न ऊष्मा का मान बहुत अधिक हो जाता है। ये बात सही है ना? यानी जब उच्च प्रतिरोध वाले तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो क्या होता था कि उसमें क्या होती थी? ऊष्मा उत्पन्न हो जाती थी और ऊष्मा का मान बहुत ज्यादा हो जाता था। यही बात उसमें बताया गया है, जिसके कारण वह लाल होकर ऊष्मा प्रदान करता था। ठीक है, समझ में आ गया ना? यानी जिसके कारण ये लाल होकर के क्या देता था? ऊष्मा देता था। ठीक है, यह चीनी मिट्टी की बनी एक प्लेट होती है। किसकी बनी होती है? एक चीनी मिट्टी की बनी हुई एक प्लेट होती है, जिसमें क्या बने होते हैं? खांचे बने होते हैं। और इन खांचों में नाइक्रोम के तार को लपेट दिया जाता है। किसका? नाइक्रोम के तार को लपेट दिया जाता है। नाइक्रोम के तार इसलिए लपेटा जाता है क्योंकि नाइक्रोम के तार का जो तापमान होता है ना, वो उच्च होता है और उच्च तापमान पे भी ये पिघलता नहीं है और इसका प्रतिरोध भी उच्च होता है। ठीक है, और जब प्रतिरोध उच्च होता है तो ऊष्मा ज्यादा निकलती है। बात क्लियर हो गया? दूसरा इसका रीजन क्या है कि ये वायु से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत भी जल्दी नहीं होता है, यानी न के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बात सब लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। क्योंकि नाइक्रोम का तार उच्च तापमान पर भी पिघलता नहीं है तथा वायु से क्रिया करके ऑक्सीकृत भी नहीं होता है ना। ये वायु से क्रिया करके क्या नहीं होता है? ऑक्सीकृत नहीं होता है।
इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार का प्रयोग करते हैं। और मैंने बताया था कि नाइक्रोम का जो तार होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो नाइक्रोम का तार जो है कि निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। अभी मैंने बताया और पिछले वीडियो में भी मैंने समझा दिया था। उसके बाद देखिए मैंने बताया कि लाल तप्त होकर, यानी जब ये लाल होता था तो इसका तापमान कितना 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1000 डिग्री सेल्सियस तक ये ऊष्मा उत्पन्न करता था। ठीक है, दूसरा देखिए ये जो आपको प्लेट दिखाई दे रही है, जिस प्लेट के अंदर ये नाइक्रोम के तार को लगाया गया है, इसको यानी तापक तार, नाइक्रोम के तार को तापक तार भी कहते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। तो जो तापक तार है, इस तापक तार को जिस खांची में लगाया जाता है, जिस प्लेट में लगाया जाता है, चीनी प्लेट में, ठीक है, इस चीनी प्लेट के दोनों को मिला करके इनको रखा जाता था केस में। किस में रखा जाता था? केस में। आपने देखा होगा, तो वही चीज मैंने लिखा है, देखिए कि प्लेट को तापक तार सहित केस में रखते थे। क्यों केस में रखते थे? ताकि अगर हम इसको इधर उधर लेके जाएंगे तो ये तार क्या हो जाएगा, टूट सकती है। तो हम लोग इसको केस में रख देते थे। केस समझते हैं, ऐसे वो आता था, ऐसे करके इसके ऊपर ये लगाया जाता था, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये जो आपको विद्युत हीटर दिखाई दे रहा है, ये ऊपर लगाया जाता था और एक केस हुआ करता था बाहर का पिंजरा टाइप का, उसी में ये लगाया जाता था चीनी मिट्टी के साथ। ठीक है, तो ये था हमारा विद्युत हीटर या विद्युत ऊष्मक, जिसे इलेक्ट्रिक हीटर भी कहते हैं। बस इतना ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिख देना है, जैसे मैंने बताया वैसे ही सेम लिखिएगा, और आपको ड्राइंग आना ही चाहिए बनाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एक बात बताइए, इसमें जो ये बना हुआ है, ठीक है, ये सांप के आकार का यानी सर्पिलाकार ही क्यों लपेटा गया है? तो देखिए मैं बता दूं, सर्पिलाकार इसलिए बनाया गया है ये चीनी मिट्टी को, ताकि जब हम इसमें नाइक्रोम के तार को लपेटे ना, तो नाइक्रोम के तार की लंबाई अधिक हो जाए। क्या हो जाए? लंबाई अधिक हो जाए, है ना। तार को खींचोगे तो लंबाई होगा ना। देखिए अब तार को ऐसे मोड़ मोड़ के खींचा गया है ऐसे ऐसे करके, तो ये जब इसकी लंबाई क्या हो जाए, अधिक हो जाए, और ये तार अधिक लंबाई होने के साथ साथ ये क्या रहे, पास में ही रहे, इसलिए इसको सर्पिलाकार लपेट करके पास में कर दिया गया है। और जैसे पास में कर देंगे और लंबाई बढ़ा देंगे तो इसकी खासियत क्या होगी कि उसमें ऊष्मा का मान और ज्यादा हो जाएगा। इसलिए ये खांचा जो बनाया गया है, प्लेट बनाया गया है चीनी मिट्टी का, वो हमेशा सर्पिलाकार बनाई जाती है। ठीक है, और इसके अंदर जो चीनी मिट्टी के अंदर जो नाइक्रोम के तार होता है ना, वो भी सर्पिलाकार ही लपेटा जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं विद्युत फ्यूज यानी इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। आपने घरों में देखा होगा ना कि पहले चीनी मिट्टी के 2 होल्डर हुआ करते थे, जिसको ऐसे पकड़ के खींचा जाता था। और जब आप खींचते थे ना, तो उसमें आपको एक पतली तार मिलती थी। क्या मिलती थी? पतली तार। तो जो पतली तार है ना, वही होता था फ्यूज तार। क्या होता था? फ्यूज तार। आपने पिक्चर ऐसे देखा होगा कि ऐसे होल्डर हुआ करता था, ठीक है, मोटा सा, ठीक है, मोटा सा होल्डर हुआ करता था। अगर आप देखोगे सरकारी ट्यूबवेल में, ये सब देखने को मिलेगा सरकारी ट्यूबवेल में आजकल, तो ऐसे उसमें 2 लाइनें लगी होती थी। ठीक है, ऐसे 2 लाइनें लगी होती थी। ठीक है, मतलब कि जिसके अंदर जो है कि तार ऐसे जुड़ा होता था। तो ये जो तार है ना, यही होता था फ्यूज तार। क्या होता था? फ्यूज तार। तो अगर देखोगे, इसको क्या किया जाता, खींच के निकाल दिया जाता था और इस फ्यूज तार को बांध करके फिर से उसमें लगा देते थे। ठीक है, तो हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर में ये फ्यूज तार है ना, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है, ये बना कैसे है, ठीक है, और इसका काम क्या है। तो देखिए ये लगाया क्यों जाता है, तो होता यूं है कि हम लोग का जो घर है ना, घरों में क्या होता है कि कभी कभी अचानक से अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए, क्या हो जाए, घरों में कभी कभी अचानक से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी 2 तार आपस में सट जाते हैं या चिपक जाते हैं। तो चिपकने के कारण पूरे घर के परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता था। क्या होता था? विद्युत धारा का मान बढ़ जाता था, और विद्युत धारा का मान जैसे बढ़ती थी तो घर में लगे हुए जितने भी उपकरण है ना, वो जलने का खतरा बढ़ जाता था। अगर वो जल भी सकते थे, कुछ जल जाते थे, और कुछ खतरा बना रहता था कि अगर चिपक गए तो क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो इस खतरा को दूर करने के लिए क्या बनाया गया, इलेक्ट्रिक फ्यूज
यानी विद्युत फ्यूज बनाया गया। इस विद्युत फ्यूज के अंतर्गत क्या लगाया गया, फ्यूज तार लगाया गया। और ये विद्युत फ्यूज जो है ना कि चीनी मिट्टी का बना होता था। किसका बना होता था, चीनी मिट्टी का बना होता था। और इसके अंदर फ्यूज तार लगा दिया गया। ये फ्यूज तार क्या काम करता था कि जब घरों में विद्युत धारा सप्लाई की गई है ना, और जब घर में कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ और जैसे विद्युत धारा का मान बढ़ेगा ना, तो ये फ्यूज तार पिघल करके टूट जाएगा। क्या होगा, पिघल करके टूट जाएगा। और जैसे ये पिघल करके टूट जाएगा तो घर के अंदर जो लाइट जा रही थी वो लाइट मेन ऑफ हो जाएगी, क्योंकि ये सप्लाई पे ही लगता था। जहां मेन स्विच होता था ना, वहीं पे ये लगाया जाता था फ्यूज तार, और फ्यूज तार से अपने घरों में सप्लाई दी जाती थी। आई बात समझ में। तो जब घर का विद्युत धारा का मान बढ़ता था, ठीक है, तो उसमें क्या होती थी कि ये फ्यूज तार पिघल करके टूट जाती थी। ठीक है, तो कुछ समय तक ये प्रयोग किया गया और आज की डेट में एमसीबी आ गया है ना। ठीक है, जो एमसीबी लगा होता है, एमसीबी, ठीक है, वो एमसीबी आ चुका है ना। तो ये फ्यूज तार पहले, यानी फ्यूज तार और फ्यूज ये पहले लगाए जाते थे। तो आपको ये बात समझ में आया क्यों लगाया जाता था। दूसरा चीज देखिए, ये जो फ्यूज तार है ना, वो बना होता है टीन, सीसा और तांबा को मिला करके बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फ्यूज तार किसका बना होता है, तो टीन, तांबा और सीसा, इन तीनों मटेरियल को मिला करके ये फ्यूज तार बनाया जाता था। और फ्यूज तार का जो है ना, अगर मैं बात करूं कि फ्यूज तार का जो है कि विद्युत धारा का मान है ना, वो जो कॉपर का हुआ करता था उससे ये कम होता है। क्या होता है, उससे ये कम होता है, क्योंकि जब कॉपर का तार एक दूसरे से सटेंगे तो ये तुरंत ही पिघल जाएगा। ऐसा इसको बनाया गया था। अब हमारे घरों में जो फ्यूज तार यूज होता है, लगभग 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर और 5 एम्पियर और 10 एम्पियर का प्रयोग किया जाता था। आई बात आपको समझ में। ठीक है, कि विद्युत फ्यूज क्या है आपने देखा होगा, आई थिंक आज भी आपने देखा होगा। दूसरी चीज, इसका कनेक्शन कैसे होता था, तो घरों में इसको जोड़ा जाता था ना, तो श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम आपको क्या है, पीछे में पढ़ा चुका था। तो श्रेणी क्रम में विद्युत फ्यूज को जोड़ा जाता था। तो पहला पॉइंट से याद रखिएगा कि घरों के अंदर जो विद्युत फ्यूज लगाया जाता था, इलेक्ट्रिक फ्यूज, वो किस क्रम में जोड़ा जाता था, तो आपका जोड़ा जाता है किस क्रम में, तो याद रखिएगा श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब मैंने आपको जितना भी चीजें बताया सब इस बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी टाइप कर दिया है। आप अब इस चीज को देखिएगा ध्यान से, मैं आपके सामने समझाता हूं। देखिएगा, कभी कभी घरों में बिजली के तार आपस में मिल जाते हैं, जिसके कारण परिपथ में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसके कारण उपकरणों में धारा का मान बढ़ जाता है और इतनी ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है या जाता है कि उपकरणों के जलने का खतरा होता है ना। क्या होता है, उपकरणों के जलने का खतरा होता है। अतः इस खतरा को दूर करने के लिए ही विद्युत फ्यूज का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जब शॉर्ट सर्किट होता है, यानी जब आपस में तार चिपकते हैं तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, और जैसे विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो विद्युत फ्यूज क्या हो जाएगा, पिघल जाता है, जिसके कारण सभी उपकरण क्या हो जाते हैं, जलने से बच जाते हैं। आई बात समझ में, मैंने आपको समझाया था। अब देखिए स्टार पॉइंट, फ्यूज तार कॉपर, टीन और शीशे से बना होता है, जिसे चीनी मिट्टी के होल्डर में लगा दिया जाता है। आई थिंक समझ में आ गया। दूसरा, फ्यूज तार का गलनांक तांबे से क्या होता है, कम होता है। मैंने अभी बताया था कि तांबे से, ठीक है, तांबे का जो गलनांक है, ठीक है, उसके गलनांक से फ्यूज तार का कम होता था, ताकि जल्दी से क्या हो जाए, ये गल जाए। चलिए देखिए, घर में फ्यूज तार 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर तथा 10 एम्पियर का प्रयोग होता है। ठीक है, लगभग में याद रखिएगा। नेक्स्ट, जो फ्यूज तार होता है ना, उसकी क्षमता, कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, तो उसकी मोटाई पर। अगर ज्यादा मोटाई का फ्यूज तार होगा तो उसकी क्षमता ज्यादा होगी, कम मोटाई का होगा तो कम होगा। अब आप इसका प्रयोग और कहाँ देखते हो, देखिए, आपने अगर ट्रांसफार्मर देखा होगा ना, तो ट्रांसफार्मर जो खूंटी निकला होता है, कभी कभी आपने सुना है ट्रांसफार्मर की खूंटी जल गई। खूंटी जलती नहीं है, खूंटी के ऊपर ये फ्यूज तार लगा होता है। अगर आप ट्रांसफार्मर देखोगे, ठीक है, अगर आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अगर आप ट्रांसफार्मर देखोगे तो ये मान लेता हूं कि ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में आपको 4 खूंटी दिखाई देगा, और ये 4 आपको मेन वायर है जो घरों में गया हुआ है। तो इन वायर को और इस खूंटी को जोड़ने के लिए यहाँ पे
तार लगाया जाता है, ये भी क्या है, फ्यूज तार है। ये क्या होता है, फ्यूज तार। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि कभी किसी के घर में शॉर्ट सर्किट हुआ अगर शॉर्ट सर्किट, और गलती से इस जो विद्युत तार है, इस विद्युत तार में अगर विद्युत धारा का मान बढ़ जाए तो वो सीधे ट्रांसफार्मर पे इफेक्ट डालेगा, प्रभाव डालेगा। इसलिए यहाँ पे लगा दिया गया है, क्या लगा दिया गया है, फ्यूज तार, ताकि जैसे ही इसमें विद्युत धारा का मान बढ़े तो ये तार तुरंत क्या हो जाए, पिघल जाए, और ये पिघल करके टूट जाता है। तो टूट जाता है तो इस पूरे वायर में सप्लाई कट हो जाती है। आई थिंक समझ में आ गया। उसके बाद क्या कहता है, फिर लाइनमैन आता है, फिर एक फ्यूज तार यहाँ पे क्या करेगा, इसको लगा देगा, और फिर से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो आपने सुना होगा फ्यूज उड़ गया, आपने कभी सुना होगा ये शब्द कि ट्रांसफार्मर से क्या हो गया, फ्यूज उड़ गया। ठीक है, तो फ्यूज का मतलब ये होगा, फ्यूज तार की बात की जा रही है। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा और आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया। ये 2 टॉपिक्स था, ये पूरा कंप्लीट हो गया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।